नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं डिंडोरा 24। डिंडोरा 24 में हम महासमुंद जिले के साथ-साथ वो तमाम छोटी-बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आते हैं, जो आपको देखना और जानना बेहद ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे पुरातात्विक नगरी सिरपुर की। सिरपुर एक महासमुंद जिले का न केवल पुरातात्विक नगरी है, बल्कि छत्तीसगढ़ की एक ऐसा धरोहर है, जो विश्व पटल पर छा गया है। विश्व धरोहर में बार-बार सिरपुर के बाहर हो जाने के कारण अभी सिरपुर विकास प्राधिकरण का गठन 2015 में किया गया, ताकि पुरातात्विक नगरी सिरपुर, जो धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, उसे और अधिक डेवलप किया जा सके और भारत में नहीं बल्कि विश्व में इसकी एक अलग पहचान हो सके। सिरपुर विकास प्राधिकरण के गठन होने के बाद पहली बार अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और हमारे साथ सिरपुर विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष, जो कि पहले अध्यक्ष हैं, सतीश जग्गी जी, वो बैठे हुए हैं। हम सीधा बात करेंगे सतीश जग्गी जी से कि महासमुंद जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो ये धरोहर है, जो बार बार विश्व धरोहर में आने से पीछे रह जाता है, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ विकास की जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, उसे लेकर अब सिरपुर विकास प्राधिकरण एक अलग से प्राधिकरण बनाया गया है। तो अब क्या प्लानिंग रहेगी और किस तरह से यहाँ काम होगा? सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर आज सिरपुर विकास प्राधिकरण के पदग्रहण समारोह में उपस्थित हुए और आशीर्वाद दिया। जैसे कि मुख्यमंत्री जी की सोच है श्री सिरपुर को लेके, जैसे आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में हम मुख्यमंत्री जी बढ़ावा कर रहे हैं। उसी दृष्टि से देखते हुए उन्होंने सिरपुर विकास प्राधिकरण बनाया और मुझे इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया है। निश्चित तौर पे हमारा सिरपुर पिछले 15 सालों में कहीं न कहीं लुप्त होते जा रहा था। उनका ध्यान उस पे गया है और अभी दिया है। तो हमारा सिरपुर को लेके जो यहाँ पे 2 साल 3 साल से जो हमारा सिरपुर महोत्सव नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ले जाने की जो बात है, उसमें जो मैंने जानकारी हासिल करी है, उसमें स्थायी और अस्थायी 2 रूप होते हैं। तो हमें जो है अस्थायी रूप से पहले वहाँ सम्मिलित होना पड़ेगा। जब हम वहाँ अस्थायी रूप से जब सम्मिलित होंगे, तो हमें फिर वहाँ पे बैठ के अपनी बातों को रखने का, जैसे आपने बताया छोटी-छोटी टूटी हैं, कोई टीले में जो है ढह गया था तो उसमें सीमेंट का उपयोग कर दिया गया। नेचुरल और प्राकृतिक और पुरातत्व को जोड़ने की बात है। तो ये सब बातों को एक बढ़िया तरीके से करके रखने की बात है, जिस पे अब इस पे काम होगा और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 3 से 4 महीने के भीतर हम सिरपुर पे एक बड़ा आयोजन कराएँगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग जो यहाँ आएँ और इस चीज़ को जो समझते हैं और उसके होने के बाद हमारा मानना है कि हम जो अस्थायी रूप से कम अपनी इस सूची में शामिल कराने में कामयाब हो जाएँगे। बजट को लेकर काफ़ी हल्ला होता है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, प्राधिकरण गठन इसीलिए किया गया है। तो प्राधिकरण का मोटो क्या है? अभी राज्य से क्या फंड मिलेगा? क्या केंद्र से फंड माँगने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि जब तक विकास के लिए राशि नहीं होगी, तब तक विकास तो संभव नहीं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी का इस क्षेत्र के प्रति कितना लगाव और कितने वो है, जिसके लिए वो खुद आज यहाँ पधारे हैं। तो फंड की कमी हमारे राज्य सरकार की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी हमारी पहली बैठक होगी और उसमें जो अधिकारी और जो हम मिलके जो प्रस्ताव बनाएंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और वहां जाके जो भी प्रस्ताव पास होना है, जो फंड आना है, वो निश्चित तौर पे आएगा। इसके साथ साथ पैरेलली हम चलेंगे कि केंद्र सरकार से प्रसाद योजना है और बाकी योजनाएं, उसके तहत भी हम कितना पैसा यहाँ ला सकते हैं और यहाँ के विकास के लिए सिर्फ सिरपुर नहीं है, धरोहर नहीं है। हमारा मानना है कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी ने 34 गांव जोड़े हैं, वो 34 गांव को पूरा जो है इस धरोहर से बनाए। यहाँ हम छोटे-छोटे होटल्स डेवलप करें जो इजी अप्रोचेबल हो, आम आदमी के बजट पे हो, रुकने की, खाने की, व्यवसाय की। तो सिरपुर के जुड़े जो गांव हैं, उन लोग का व्यापार व्यवसाय भी बढ़ेगा, उनको रोजगार भी मिलेगा। पुरातात्विक नगरी होने के साथ-साथ यहाँ पर जो जितने भी मिले, चाहे वो लक्ष्मण मंदिर हो, टीला हो या फिर अन्य जो हाट बाज़ार है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे ज़हन में नहीं है, हमारे सामने नहीं आ पाया है। खुदाई जो अपने सिरपुर का जिसके देख-रेख में खुदाई हुई, शर्मा जी, उनका भी कहना था कि मैं खुद ढूँढ रहा था, बहुत कुछ बाकी था लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को सहयोग नहीं मिल पाया। वो आज भी हैं और आज भी इस चीज़ को स्वीकारते हैं कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन या सरकार ढीला रवैया दिया हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। मेरी जानकारी के मुताबिक जो है 137 या 138 टीले हैं
जिसमें से 36 खोज पाए हम, बाकी अभी पेंडिंग है। जितने भी अधिकारियों ने पूर्व में काम किया है उनसे भी हम सहयोग लेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। और अभी जो हमारी नई टीम बनी है जिसमें उपाध्यक्ष कलेक्टर महोदय भी हैं, बाकी लोग भी हैं, तो एआईसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विभाग है उससे भी हम सहयोग लेंगे। और यहाँ पे जो जो मॉन्यूमेंट्स करें, क्योंकि एक म्यूजियम भी बनाना है हमको, यहाँ पे एक म्यूजियम भी बनाना है, तो उसमें काम हो रहा है। और जो 137 में से 36 पीले हुए, बाकी को ढूंढना है और निकालना है। कई पुरातात्विक कहानियां, मैं भी काफी लंबे टाइम से महासमुंद के इस सिरपुर को कवरेज करते आ रहा हूँ। कई पुरातात्विक कहानियां भी हैं, कई ऐसे जगह भी हैं जहां लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। प्रचार प्रसार की कमी हो या लोगों को यहाँ पर जब आते हैं तो जिस तरह से हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं, जो डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है, जो हमारे पुरातात्विक चीजों को सहेजा जाता है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या कुछ प्लान रहेगा? देखिए, सिरपुर का प्रचार प्रसार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ कराने का विचार कर रहे हैं। जैसे 3 से 4 महीना उसमें समय लगता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध से जुड़े, सर्किट से जुड़े जो लोग हैं, बाकी लोग जो जुड़े हैं, वो सबको कम से कम 4 महीना पूर्व जो है इंटीमेशन देना पड़ता है, उसके बाद उनकी तैयारी होती है। तो उतना समय हमको भी लगेगा कि इंटरनेशनल लेवल का एक हेलीपैड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बस सेवाएँ शुरू करानी है कि रायपुर से, सरायपाली से और महासमुंद से बस चले, सुबह और शाम, सुबह आए, शाम को जाए। तो इस टाइप की बहुत सी चीज़ें प्लानिंग पे है। अब ये गठन हो चुका है, आज मेरा पद ग्रहण हुआ है, आने वाले समय में हम इस पे काम करेंगे। चूँकि मैं ज़्यादा सवाल भी नहीं लूँगा, नया पद है, नई ज़िम्मेदारी है और योजनाएँ तो बहुत सारी रहेंगी। बस इतना जानना चाहेंगे कि जिन उद्देश्यों के साथ प्राधिकरण का गठन किया गया है और आप उस प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके जब तक आप अभी हैं अध्यक्ष पद पर, तब तक आपके क्या प्लान हैं? देखिए, ये प्राधिकरण का कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 साल पूरा रहता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया है, मैं इस पे करूँगा। मैं तो सबसे यही आग्रह करूँगा कि हम जो भी सुझाव यहाँ पे पूरे 34 गाँव को इंक्लूडिंग सिरपुर के साथ में जो भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, मूलभूत सुविधाएँ ला सकते हैं, कि कॉलेज है, कि यहाँ पे जो धरोहर है उनको बचाने के लिए, और यहाँ पे लोकल लोगों की जो रोजगार कैसे बढ़े, ये भी हमको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो ये सतीश जग्गी जी हैं, जो सिरपुर विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सिरपुर को विश्व पटल पर लाने के लिए जल्द ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो है कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही यहाँ के जो आसपास के 34 गांव हैं, उसको जोड़कर एक विशेष प्लानिंग के तहत राज्य सरकार की जो प्लानिंग है सिरपुर को डेवलप करने का, उसके तहत आगे बढ़ेंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिर सिरपुर का प्राधिकरण गठन होने के बाद सिरपुर का कितना विकास हो पाता है।